वृक्षों की कटाई रोकने हेतु विभिन्न आंदोलन। तो मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है पुनः। मैं विष्णु आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई पे व्यस्त हैं। तो ये जो आंदोलन है, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं आपके यूपी टेट में एवं समस्त जितने भी एग्ज़ाम हैं वहाँ पे। आपको वनडे एग्ज़ाम के हर एक उसमें जो है आपको इन सारे आंदोलन से जो है, चाहे वो आपका चिपको आंदोलन हो, अपिक्को आंदोलन हो जाए, साइलेंट वैली आंदोलन हो जाए, मैती आंदोलन हो जाए, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो जाए, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन हो जाए, नीलगिरी आंदोलन, विश्वनाथन आंदोलन, ये सारे आंदोलन से जो है आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज 22 अप्रैल है, हम लोग पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो एक बहुत ही अच्छे दिन पे इस वीडियो की रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। तो मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि विभिन्न आंदोलन हमेशा से होते रहे हैं। तो इन आंदोलनों को जो है हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि ये आंदोलन क्यों हुए और कौन सी ऐसी विशेषताएं रही इन सभी आंदोलनों की कि क्यों जन आंदोलन की जरूरत पड़ी। जब कभी भी हम सरकारी योजनाओं के खिलाफ होते हैं या सरकारी योजनाएं जो होती हैं वो जन कल्याणकारी होनी चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि वो जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं है, तो हम सब जो है इस लोकतांत्रिक देश में जन आंदोलन की जरूरत पड़ती है और हमेशा से वो होता आया है, चाहे वो आज़ादी के पूर्व हो या आज़ादी के बाद हो। तो मेरे साथियों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले चिपको आंदोलन के साथ। चिपको आंदोलन जो है 1973 में शुरू हुआ और ये आंदोलन ने पहली बार ये दिखाया कि जन ताकत क्या होती है, या प्रकृति के साथ अगर छेड़छाड़ हम करते हैं तो हमारे यहाँ या उस प्रकृति के गोद में पले बढ़े लोग कितने क्रोधित हो सकते हैं और क्या कुछ कर सकते हैं, उस इस आंदोलन ने दिखाया। ये आंदोलन उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ। उस टाइम का ये उत्तर प्रदेश था, विभाजित नहीं हुआ था, जिसके मुख्य नायक जो है चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। इनका क्या ये इस आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो था आपका टीएन का जो प्रारूप था वो बहुत ही यूनिक था। कैसा था कि वहाँ के पेड़ों की कटाई ना करने के लिए वहाँ के लोकल्स पेड़ों से चिपक जाते थे, खासतौर पे महिलाएं पेड़ों से चिपक जाती थी और चिपक जाने के बाद जो है वो पेड़ों को या जंगलों को काटने से रोक रही थी। तो एक यहीं से निकल के आया इसका नाम चिपको आंदोलन, जो कि भारत में बहुत फेमस हुआ और इस आंदोलन ने जन जागरूकता जो है बहुत लोगों में बढ़ाई प्रकृति संरक्षण को लेके। आगे हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे। चिपको आंदोलन का एक अगला प्रारूप हम लोग देखते हैं, अपिक्को आंदोलन। जैसा चिपको आंदोलन उत्तराखंड में होता है, सेम उससे मिलता जुलता जो है एक आंदोलन साउथ में करवाया जाता है, कर्नाटका में, जिसका जो नायक रहे वो पांडुरंग हेगड़े जी थे, जो कि चिपको आंदोलन से ही ये प्रेरित रहा। यहाँ पे भी जब जंगल को काटने की बात हुई तो वहाँ के लोकल लोग आप देख सकते हैं वो पेड़ों से चिपक के जो है पेड़ों को काटने और जंगल के काटने का विरोध किए सरकारी योजनाओं में। तो मित्र, आगे एक और आंदोलन साइलेंट वैली आंदोलन होता है। साइलेंट वैली एक राष्ट्रीय उद्यान है, हम सब जानते हैं, जो कि आपका केरला राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे एक बार सरकारी योजना थी जल विद्युत परियोजना बनाने का, और जल विद्युत परियोजना बनाने से जो है जल को रोकने से वहाँ के जंगलों का नुकसान होता। दूसरी चीज, यहाँ साइलेंट वैली जैव विविधता की भरमार है। ठीक है, जब हम लोग राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन सारी चीजों को देखेंगे। तो यहाँ पे इस निर्माण को रोकने के लिए आंदोलन चलाया गया, उसको हम साइलेंट वैली आंदोलन कहते हैं। एंड में 1984 में जो है आपका इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं साइलेंट वैली। आगे हम मैती आंदोलन देखते हैं। मैती आंदोलन अपने आप का एक यूनिक आंदोलन रहा। अभी भी समझ लीजिए ये परंपरा बन गई, ऐसा आंदोलन जिसने परंपरा का रूप धारण कर लिया। ये भी उत्तराखंड से रहा, कल्याण सिंह रावत की सरकार में था। इसमें पारंपरिक अवसरों पे पौधे के रोपण की जो है रीति शुरू की गई। मैती का मतलब होता है लड़की का मायका। क्या? लड़की का मायका। तो इसमें क्या होता है कि शादी के पश्चात वर और वधू को
वर और वधु दोनों को एक पेड़ लगाना होता है और उसको सुरक्षित रखना इनकी जिम्मेदारी होती है। तो एक उत्तराखंड में ये बहुत ही परंपरा हो चुका है, मैती आंदोलन। तो आज भी वहाँ की शादियों के बाद जो है एक पौधा लगाया जाता है और उसकी सारी जिम्मेदारी जो होती है वर और वधु की होती है। एक इम्पॉर्टेंट नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985, हम लोगों ने न्यूज़ में मेधा पाटकर जी का नाम बहुत सुना है। ये सर्वप्रथम इनका नाम जो है वो आया कहाँ पे, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये क्या है, हम जानते हैं अमरकंटक से एक नदी निकलती है नर्मदा, जो कि पश्चिम में बहते हुए गुजरात के पास जाके अरब सागर में गिर जाती है। तो यहाँ पे गुजरात में जब ये प्रवेश करती हैं तो वहां पे एक डैम का बनाना था। कौन सा, सरदार सरोवर डैम। अब इस डैम के बनने से तीन मुश्किलात खड़ी हो जा रही थी। पहला, वहाँ के लोकल लगभग 37,000 हेक्टेयर में जो है आपका जल ग्रहण कर लेता, पहली चीज। दूसरी कि वहाँ पे जो ये 37,000 हेक्टेयर भूमि थी उसमें करीब 13,000 हेक्टेयर भूमि जो थी वो जंगल थे। उन जंगल का खत्म हो जाना जो है पर्यावरण के लिए एक बहुत ही मुश्किल का काम था। तो तीन राज्यों के बीच की ये बातें थी, आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, जो ये इस परियोजना में शामिल थे। तीनों की सहमति के बाद जब डैम बनना शुरू हुआ तब ये नर्मदा बचाओ आंदोलन खड़ा हुआ। और इस नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वहाँ के लोकल और सारे जितने मेधा पाटकर लोग थे, ये सब नर्मदा नदी के अंदर खड़े होकर इस आंदोलन को चलाया। और ये पहला आंदोलन हुआ जो कि राष्ट्रव्यापी स्तर पे इसकी चर्चा हुई और एंड में चीज़ों को बदलना पड़ा और बाद में जाके सरदार सरोवर डैम बहुत बाद में बन पाया। तो यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नायिका कौन थी, मेधा पाटकर, कब हुआ, 1985 में, कहाँ हुआ, गुजरात में। ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से कहाँ तक जाती हैं, ये अरब सागर में जाके गिरती हैं। और ये ऐसी नदी है जो कि पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न यहाँ से अब लिंक होके आएंगे। अभी हम लोग जब नदियों को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसकी डिस्कशन करेंगे। आगे हम चलते हैं, पश्चिम घाट बचाओ आंदोलन को देखते हैं। पश्चिम घाट बचाओ आंदोलन क्या है कि ये भारत का मैप है साउथ का, इस वाले एरिया को हम पश्चिम कहते हैं और इस वाले को पूरब। तो इधर जो घाटियां थी, जो पहाड़ियां थी, उनको हम पश्चिमी घाट कहते हैं और इधर पूर्वी घाट कहते हैं। जो पश्चिम घाटी जो है वो गोवा से लेके केरला तक होता है। यहाँ गोवा से लेके केरला तक की जो पहाड़ियां हैं इसको पश्चिमी घाट कहते हैं। और ये जो घाटी है ये जैव विविधता से भरी हुई है। क्यों भरी हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये घाटियां हैं, अरब सागर से जो भी बरसात होती है तो इस वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और जिसकी वजह से यहाँ जैव विविधता और जंगल का बहुत भरमार है। तो वहाँ पे जो है सरकारी योजनाओं में बहुत सारे कार्य होने थे, तो उन सारे कार्यों की वजह से बहुत नुकसान हो रहा था। तो उसको जैव विविधता की संरक्षण के लिए जो है आंदोलन चला। बाद में गाडगिल और कस्तूरी रंगन समिति के रिपोर्ट के आधार पे आगे की चीज़ें बढ़ती हैं। नीलगिरी आंदोलन, नीलगिरी से संबंधित, वहाँ के आदिवासियों से संबंधित है। तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में चाय के बागान होते हैं, हम सब जानते हैं नीलगिरी पे। तो इससे संबंधित आदिवासियों का आंदोलन रहा। आगे हम विश्वनाथन आंदोलन देखते हैं, टिहरी बांध परियोजना से संबंधित रहा। जब चिपको आंदोलन चल रहा था सेम टाइम में विश्वनाथन आंदोलन भी चल रहा था टिहरी बांध को के अगेंस्ट। अब इन सभी जो आंदोलन हुए उनकी विशेषताएं क्या थी, वो अहिंसक रहे ज़्यादातर और लोगों को जागृत किया पर्यावरण को लेके और जैव विविधता के संरक्षण के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई और लोग जागरूक हुए। तो क्या हुए कि जैव विविधता का संरक्षण क्यों जरूरी है। साथ में हम देखते हैं कि निष्कर्ष कि सरकारी नीतियों में इन आंदोलन की वजह से बदलाव हुआ और प्रकृति संरक्षण की आवश्यकता महसूस हुई और इससे लेके बहुत सारे अधिनियम बाद में बने। बहुत सारे अधिनियम जो हैं, पर्यावरण संरक्षण नियम, जल संरक्षण नियम, वायु संरक्षण नियम, बहुत सारे संरक्षण अधिनियम में हम इसको डिस्कस करेंगे। और अंत में इतना कि
हम सब आज पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को एक वचन लेते हैं कि हर साल एक पौधा लगाएंगे और उसका संरक्षण जरूर करेंगे। और अगर ऐसा कर पाते हैं तो हम लोगों के लिए ये जीवन में एक बहुत अच्छा कार्य होगा। तो साथियों, उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आएगा और आपके सफलता में कुछ योगदान देगा। आप सब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और यूं ही साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले अपने प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ संध्या।